तो दोस्तों आज हो गई है 27 अप्रैल और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी कोरोना के मोर्चे पर केंद्र की मोदी सरकार को पूरी तरीके से नाकाम मानते हैं, विफल मानते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, अखबार ने रिपोर्ट के माध्यम से किया है बड़ा खुलासा। कोरोना के असली आंकड़े 5 गुना ज्यादा हैं। आंकड़े छुपाने के लिए राज्यों पर दबाव बना रहा है केंद्र। आप लोगों को बताते चलें, भारत में हर दिन कोरोना संक्रमण से मरने वालों के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण से हो रही मौतों के पीछे भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे बड़ा कारण है, जिसके चलते दुनिया भर में मोदी सरकार की काफी किरकिरी भी हो रही है। जहां कोरोना संक्रमण की पहली लहर के बाद दुनिया भर के देश लोगों की जान बचाने के लिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था करने की लगातार कोशिश कर रहे थे, तो वहीं मोदी सरकार अपना पूरा ध्यान देश में होने वाले चुनावों पर दे रही थी। अब खबर सामने निकल के आई है कि भारत में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों की वास्तविक संख्या 5 गुना ज्यादा है, लेकिन इन आंकड़ों को छिपाने के लिए मोदी सरकार देश की राज्य सरकारों पर दबाव बना रही है, जिसके कारण असली संख्या सामने निकल के नहीं आ पा रही है। और देख सकते हैं कि इसी पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, रिपोर्ट के माध्यम से बड़ा खुलासा हो गया है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, मद्रास हाईकोर्ट की चुनाव आयोग को कड़ी फटकार, अगर कोविड नियमों का पालन नहीं हुआ तो रोक देंगे वोटों की गिनती। आप लोगों को बताते चले, मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है और कहा है कि यह देश की सबसे गैर जिम्मेदार संस्थान है, जिसने राजनीतिक दलों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया है। आप लोगों को आगे बताते चले, मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य के परिवहन मंत्री एमआर विजय भास्कर के द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, आज हम जिस स्थिति में हैं उसके लिए चुनाव आयोग ही एकमात्र जिम्मेदार संस्था है। ईसी ने अपने अधिकार क्षेत्र का एक भी काम नहीं किया है। हम यह कहते रहे कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन आपने नेताओं को राजनीतिक रैलियों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो वहीं अदालत ने आगे कहा है कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने 2 मई से पहले हमें इस बात के लिए आश्वस्त नहीं किया कि कैसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, तो हम मतगणना रोक देंगे, यहां पर मतगणना नहीं होने देंगे। 2 मई को यह साफ कहना है मद्रास हाईकोर्ट का। तो वहीं मद्रास हाईकोर्ट यहीं पर नहीं रुका। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग की वजह से ही फैला है कोरोना, अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज हो। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से फटकार लगा दी है चुनाव आयोग को मद्रास हाईकोर्ट ने। अगली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, देश में बेकाबू हो चुके कोरोना पर विदेशी अखबार ने कहा, अहंकार, अंध राष्ट्रवाद और आयोग की नौकरशाही ने भारत को तबाही में झोंका है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार बोले, किसके घमंड की बात हो रही है, बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग समझ गए। भारत में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में लगभग हर रोज कोरोना वायरस के मामले एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। हालात इतने खराब है कि अस्पतालों में आईसीयू बेड नहीं लोगों को मिल रहे हैं। कई जगहों पर दवा, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की भी भारी कमी है, जिसके चलते लगातार देश भर में मरीज दम तोड़ रहे हैं। हालात इतने खराब है कि अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी भारत की स्थिति पर गौर करना शुरू कर दिया है। आप लोगों को बताते चले, ऑस्ट्रेलियाई अखबार द ऑस्ट्रेलिया ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें दावा किया गया है कि मोदी ने देश को लॉकडाउन से बाहर निकाल करके सर्वनाश की ओर धकेल दिया है। द ऑस्ट्रेलिया ने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा है, घमंड, अंधराष्ट्रवाद और नौकरशाही की अयोग्यता ने भारत को तबाही में धकेल दिया है और पूरे देश को बर्बादी की ओर धकेला है इस सरकार ने। ये यहां पर कहना है ऑस्ट्रेलियाई अखबार का। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बीमार बेटे के लिए मां ने मांगी मदद तो बेशर्मी से बोले बीजेपी के मंत्री, बालाजी को नारियल चढ़ाओ सब ठीक हो जाएगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस शासित राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण से बढ़ रहे मामलों के चलते स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, जिसके चलते राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, खबर के अनुसार राजस्थान के जोधपुर में कोरोना संक्रमण पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है। हर दिन संक्रमित की संख्या नए रिकॉर्ड बना रही है। तो वहीं ऐसे में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोरोना से बिगड़ रहे
हालात पर चर्चा करने और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जोधपुर एम्स पहुंचे थे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत अजीबोगरीब दावा कर अपने बेटे के लिए रो रही महिला को दिलासा दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बीमार बेटे की मां मदद मांग रही है। तो वहीं महिला को शांत करवाते हुए केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि आप बालाजी को नारियल चढ़ाओ, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। इतना कहने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वहां से निकल जाते हैं। देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह कहते हैं कि जिसको भी कोरोना हो जाए वो रामचरितमानस का पाठ करे। बीजेपी के तमाम नेता मंत्री कहते हैं कि गौमूत्र गोबर कोरोना में फायदा करता है। और अब यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि बालाजी को नारियल चढ़ाओ, सब ठीक हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कोई भी ठीक नहीं करेगा, सिर्फ भगवान भरोसे ये देश चल रहा है। आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर आरोप, कोरोना महामारी का असली डेटा जनता तक नहीं पहुंचने दे रही है सरकार। आप लोगों को बताते चलें, देश भर में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल चुका है। बढ़ते संक्रमण के कहर से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराती नजर आ रही हैं। इस बीच विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि रोजगार और विकास की तरह केंद्र सरकार कोरोना का असली डेटा भी जनता तक नहीं पहुंचने दे रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि रोजगार और विकास की ही तरह केंद्र सरकार कोरोना का असली डेटा भी जनता तक पहुंचने नहीं दे रही है। महामारी ना सही, महामारी का सच तो नियंत्रण में कर ही लिया। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार को घेरा है राहुल गांधी ने। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी का किया है स्वागत, केंद्रीय बलों को हटाने की है मांग। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मद्रास हाईकोर्ट की उस टिप्पणी का स्वागत किया है जिसमें कहा गया था कि संक्रमण के प्रसार के आरोप से निर्वाचन आयोग बच नहीं सकता है। इसके साथ साथ ममता बनर्जी ने अगले चरण के मतदान में केंद्रीय बलों को हटाने की मांग की है ताकि राज्य में कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, देश भर में जो हालात है उसके लिए सीधे तौर पर मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहराया है। और जो कोरोना वायरस फैला है देश भर में उसके लिए सीधे तौर पर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि निर्वाचन आयोग को जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी और निर्वाचन आयोग दोनों ही इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य में जो संक्रमण का प्रसार हुआ है ये यहाँ पर कड़ी टिप्पणी की है मद्रास हाईकोर्ट ने और कहा है कि क्यों न हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए चुनाव आयोग के अधिकारियों के ऊपर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, यूपी दर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिख करके बताया हाल, दवा ऑक्सीजन की कमी से मेरठ में चली गई है 500 लोगों की जान। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही कोरोना की स्थिति नियंत्रण में होने के दावे करे लेकिन सरकार के दर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके मेरठ की स्थिति सामने रख दी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि मेरठ में कोरोना से 500 लोगों की मौत हो चुकी है और लोग दवा के लिए तरस रहे हैं, उनको दवा और ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि दर्जा मंत्री ने ही खोल दी है योगी सरकार की पूरी पोल पट्टी। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पत्रकार सिद्दीकी कप्पन के समर्थन में उतरे चंद्रशेखर आजाद, बोले जेल से तुरंत रिहा करो, वहां सुरक्षित नहीं है। आप लोगों को बताते चले, देश में फैले कोरोना संक्रमण से आम लोगों के साथ ही जेल में बंद कैदी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इस बीच जेल में बंद केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की पत्नी ने उनकी रिहाई की मांग की है। पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को साल 2020 में हुए हाथरस मामले में पीड़िता के गांव जाते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई एनवी रमन्ना को पत्र लिखते हुए उनके रिहाई की मांग की है। इस मामले में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने भी पत्रकार सिद्दीकी कप्पन के पक्ष में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की वाइफ सीजीआई से उनकी रिहाई की मांग कर रही हैं। कोविड पॉजिटिव सिद्दीकी को अस्पताल में जंजीर से बांध करके रखा गया है। बाथरूम में गिरने से उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। सरकार नफरत की भावना त्याग दे और तत्काल उनको यहाँ पर रिहा करे, जेल में वह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो वहीं दोस्तों इस बीच अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
कर्नाटक में लगाया गया 14 दिनों के लिए लॉकडाउन। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा बोले दिल्ली महाराष्ट्र से भी ज्यादा कहर है। आप लोगों को बताते चलें, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 24 घंटे के अंदर 20,000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव केस सामने निकल के आए हैं। तो वहीं आप लोगों को आगे बताते चलें, प्रदेश में बढ़े कोरोना केसों को देखते हुए राज्य सरकार ने कर्नाटक में अगले 2 हफ्तों के लिए सख्त प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि यह वायरस पूरे राज्य में आक्रामक रूप से फैल चुका है। यहां पर महाराष्ट्र और दिल्ली से भी बदतर स्थिति हो चुकी है। ये यहां पर कहना है राज्य के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का। और राज्य के अंदर 14 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया है सरकार ने। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से कहा कम करें वैक्सीन की कीमत। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार ने वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से कोविड-19 टीकों की कीमत कम करने को कहा है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। आप लोगों को आगे बताते चलें, कोरोना वैक्सीन की अलग अलग कीमतों को लेकर के लगातार विपक्ष ने यहां पर मोदी सरकार को घेर रखा था, जिसके चलते लगातार केंद्र सरकार दबाव में थी। और यहां पर सरकार ने अब ये लिया है बड़ा फैसला और कहा है कंपनियों से कि कम करें कोरोना वैक्सीन की कीमत। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।